होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। आपका स्वागत है आज के हमारे इस खास एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है लापरवाही। जी हाँ, सर्दियों का मौसम है, शीतलहर चल रही है और इस शीतलहर में लापरवाही बरतने से कितने नुकसान आपके शरीर को हो सकते हैं, कितना दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसी पर चर्चा करेंगे। और उसी पर चर्चा करने के लिए गाजियाबाद में नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। विशेष बात आपको बता दूं, शीतलहर के चलते कानपुर में स्थिति इस वक्त भयावह हो चुकी है। शीतलहर के कारण ही, बढ़ती ठंड के कारण ही लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक हो रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि किस वजह से ये भयावह स्थिति हो रही है, क्यों लोगों को इस तरह के हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक हो रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, शीतलहर चल रही है, ठंड दिन पर दिन लगातार बढ़ रही है, किस तरह की परेशानियां लोगों को आ सकती हैं, कितना नुकसान उससे हो सकता है अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो? जो ये शीतलहर चल रही है उससे जो अमूमन लोगों को परेशानी हम देख रहे हैं वो सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड से हटके है। और उसमें जैसे हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन अटैक हो रहा है, अधरंग हो रहा है, वो सब चीज़ें जो देखने में आ रही हैं, इसके मुख्यतः 4 कारण हमारी समझ में आते हैं। एक कारण तो बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो जो खून की धमनियां हैं जो हार्ट तक खून ले जाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और दूसरा जो इसका कारण आता है वो आता है कि जो अधिक पान मसाला खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को चोक कर देता है। जो तीसरा इसमें कारण आ रहा है वो आ रहा है कि जो ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हम मान के चलते हैं कि 12 महीने में 10 महीने पोल्यूशन रहता है और AQI इंडेक्स 300 से ज़्यादा रहता है। इससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और ये इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग है। 30 सिगरेट पर डे अगर हम पीते हैं उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो हमारी धमनियों को चोक करेगा। जो चौथा कारण है वो है पोस्ट कोविड एरा। पोस्ट कोविड एरा में जो कोविड से हम लोगों को बॉडी को नुकसान हुआ है वो माइक्रो एम्बोलिज्म हमारी खून की नसों में जाते हैं। एक तो उनको वो ब्लॉक करते हैं और एक जिस मांसपेशी तक, हार्ट की मांसपेशी तक वो खून नहीं पहुंचने देते हैं, वो मांसपेशी अपनी डिस्काइनेजिया में चली जाती है। मतलब उसका मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, उसकी वाल जो है उनका मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, तो वो हमारे हार्ट को और हमारी मांसपेशियों को कमज़ोर कर देती है। ये जो 4 कारण हैं, इन 4 कारण की वजह से जो हम हर जगह सुन रहे हैं, ये सब दिक्कतें इन 4 कारण की वजह से आ रही हैं। अब इन 4 कारण को हम कैसे इलाज करें, क्या रास्ता ढूंढें? इसमें जो सर्दी में लोग कंबल रजाई बांट रहे हैं वो ना बांटें। अधिक कपड़े बांटें। जैसे एक अगर कोई आदमी 3-4 बनियान पहनेगा तो वो बहुत मोटे स्वेटर के बराबर होगा, क्योंकि उसमें बीच बीच में हवा रहेगी जो ठंड को अंदर नहीं घुसने देगी। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर क्लॉथिंग। मल्टी लेयर क्लॉथिंग हमें रखना है पैर में, अपने जिस्म पे, ऊपर, तो उससे हवा अंदर रहेगी और वो सर्दी को अंदर नहीं जाने देगी। यही हमें बुजुर्गों में करना है, यही बच्चों में करना है। और जितने भी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं, इन सब को जो अभी मैंने बताए हैं उन सब को हटाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है एक दवाई जिसका नाम है डिस्प्रिन। उसकी एक गोली अपने आप फर्स्ट एड के तौर पे अपने पास रखना है। जब भी हमें कोई परेशानी लगती है वो आधी गोली हमें जीभ के नीचे रखना है। और जीभ के नीचे रखने के बाद अगर मुझे हार्ट की दिक्कत मुझे लग रहा है कि होने वाली है तो सेल्फ CPR करना है। सेल्फ CPR क्या होता है? अपने पेट में हम सांस भरते हैं और
ऐसे खांसेंगे तो वो हमारी छाती को दबाएगा और उठाएगा, दबाएगा और उठाएगा और हमारे हार्ट को पंप करेगा। ये सेल्फ सीपीआर हम अकेले में कहीं भी कर सकते हैं, भले ही हम ट्रैफिक जाम में फंसे हों, भले ही हम घर में हों, हम रात को सो रहे हों, तो आधी डिस्प्रिन की गोली और सेल्फ सीपीआर हमारी जान बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने वजह बताई और किस तरह से बचाव हो सकते हैं ये भी आपने बताया। एक सवाल और है मेरा कि भाई इसके सर्दियों का मौसम बदल रहा है, सर्दियों का मौसम है, शीतलहर चल रही है, खान पान किस तरह का होना चाहिए लोगों का, किस तरह से खाना पीना चाहिए लोगों को? ऐसे में हमें खाने पीने में जिनका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, आप जैसे सौंठ होता है, अदरक होता है, या जो ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह होते हैं, उन चीज़ों का हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम चाय वगैरह भी ले सकते हैं, पर इसमें भी एक एडिशनल मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे खांसी के सिरप हैं वो 80% प्लेसिबो का काम करते हैं। प्लेसिबो मतलब कि हमने सिरप पिया, हमें लगेगा हमें खांसी में आराम मिलेगा और हमें आराम मिल जाता है। 15% वो एज ए मेडिसिन काम करते हैं, जो हमारे थ्रोट को थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो ऐसे में जो बेस्ट होता है वो हनी और जिंजर होता है। ये बच्चों के लिए भी बेस्ट है और ये जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे जवान हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। बेस्ट हनी होना चाहिए और जिंजर होना चाहिए। उसको अगर हम गले में रखते हैं तो हमें कोई खांसी के शरबत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सब शीतलहर का मौसम में ज़्यादातर परेशानियां ठंड के मौसम में किनको होती हैं? बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को ज़्यादातर परेशानियों का सामना किसको करना पड़ता है? जो ज़्यादा परेशानी होती है वो बच्चों को होता है और बुजुर्गों को होता है, या उन लोगों को होता है जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज कौन लोग हैं? जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या जिनके ऑर्गन बदले गए हैं, या उनको पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे लोग इसको ज़्यादा इसके प्रोन हैं। तो सब सर्दी की वजह से कानपुर में स्थिति काफ़ी भयावह है। क्या वजह मानते हैं आए दिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा, ब्रेन अटैक हो रहा? कानपुर में ऐसी क्या चीज़ है, मतलब क्यों इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं? भयावह स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अभी मैंने आपको बताया, जो कानपुर है वो पान मसाले का जनरेटर है। पान मसाला वहीं से शुरू हुआ है और पूरे संसार में फैला है। तो वहाँ 90% से ज़्यादा लोग पान मसाला खाते हैं। उसकी वजह से उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो हमारी धमनियों को छोटा करता है और हार्ट अटैक पैदा करता है। यानी हार्ट अटैक की बड़ी वजह पान मसाला है। पान मसाला और सर्दी और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात को बताया। सर्दी में अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, ब्रेन अटैक से बचना है, तो पान, सिगरेट, मसाले का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपकी जान भी जा सकती है। सर्दियों के मौसम में गर्म खाने को खाएं। और जो लोग सर्दियों के मौसम में गरीबों को कपड़े बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, वो लोग कंबल ना बांटकर गर्म कपड़े बांटें, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। और विशेष बात डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी ने बताई, एक बार फिर आपको दोहरा दूं, सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी पान, मसाला, सिगरेट ये सब ना करें, अन्यथा आपकी लापरवाही की वजह से जान भी जा सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।